कटनी में महिला से दुष्कर्म मामले में बड़ी सफलता। रीठी पुलिस ने मुख्य आरोपी ऑटो चालक को किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं कैलाश सेन, आप देख रहे हैं JSK न्यूज़ MP। कटनी जिले के रीठी थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने 1 महीने पुराने दुष्कर्म जैसे पेचीदा मामले का पर्दाफाश करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरी घटना 14 जून की है। पीड़ित महिला अपने बच्चों के साथ दिल्ली से निजामुद्दीन से हीराकुंड एक्सप्रेस में सवार होकर छत्तीसगढ़ जा रही थी। महिला का लंबे समय से दिल्ली में मानसिक इलाज चल रहा था। रात के वक्त मुड़वारा कटनी स्टेशन पर पानी लेने उतरी महिला की ट्रेन छूट गई। इसी बात का फ़ायदा उठाकर स्टेशन के बाहर मौजूद एक शातिर शख्स ने महिला को बहला फुसलाकर ऑटो में बिठाया और रीठी रोड स्थित जंगल में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद रीठी पुलिस ने महिला को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन सदमे और बीमारी के कारण महिला कुछ बता नहीं सकी। बाद में दिल्ली जाकर जब महिला की स्थिति सुधरी, तब परिजनों ने सफदरगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई, जहां से केस कटनी ट्रांसफ़र किया गया। SP अभिनय विश्वकर्मा के निर्देश पर रीठी पुलिस ने जब जांच शुरू की तो चुनौती बेहद बड़ी थी। 1 महीने पुरानी घटना और अज्ञात आरोपी, लेकिन रीठी थाना प्रभारी मोहम्मद शाहिद और उनकी टीम ने हार नहीं मानी। पुलिस ने एक-एक करके इलाके के करीब 900 ऑटो चालकों का डेटा खंगाला। तकनीकी जांच हुलिये के आधार पर जमुनिया के रहने वाले ऑटो चालक दिनेश चौधरी पर पुलिस का शक पक्का हुआ। हिरासत में लेकर जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपी ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल ऑटो जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस आरोपी को कोर्ट से रिमांड पर लेकर मामले में शामिल दूसरे आरोपियों की तलाश में जुट गई है। उस पूरी कार्यवाही में रीठी पुलिस और कटनी साइबर सेल की अहम भूमिका रही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कि एक महिला है जो कि मानसिक रूप से चैलेंज समझ में आ रही है, जिसको इलाज के लिए रीठी अस्पताल लेके आया गया है। वहाँ पर प्रथम दृष्टया महिला के द्वारा चीखा जा रहा था, काफ़ी चिल्लाया जा रहा था, परंतु अस्पताल के कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आया। अस्पताल ने मेंटली चैलेंज्ड होने का डायग्नोसिस बनाया था, जिसके पश्चात में रीठी पुलिस के द्वारा उस मेंटली चैलेंज महिला के परिवारजनों को ढूंढने का प्रयास किया गया और उसके भाई को ढूंढ करके उन्हें सुपुर्द किया गया, जिसके पश्चात उस महिला को उनके भाई के द्वारा दिल्ली ले जाया गया था। दिल्ली जाने के पश्चात में वहाँ पर जब उनका इलाज हुआ, इलाज के पश्चात में दिल्ली पुलिस के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि वो जो महिला थी जिसे यहाँ पर मेंटली चैलेंज बताया गया था, उसके साथ में कटनी के पास रीठी के जंगलों में 2 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा दुष्कर्म किया गया है, जिसकी तस्दीक करने पर ये बात सामने आई कि वो महिला जो कि दिल्ली की रहने वाली है, 14 जून को ट्रेन के माध्यम से निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर चढ़ी थी और छत्तीसगढ़ जा रही थी। पानी लेने के लिए वो कटनी रेलवे स्टेशन में उतरी थी। किसी कारणवश जो है उसकी ट्रेन छूटने के कारण वो कटनी में रह गई थी और जब वो स्टेशन से बाहर आई तो बाहर एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उससे बात करी गई। उसे बहला फुसला करके उसकी मानसिक स्थिति का फ़ायदा उठा करके उसे मंदिर ले जाने का बहाना बताया गया और उसे ऑटो में बैठा करके ले जाया गया, जिसके पश्चात में उसे रीठी के जंगलों में ले जा करके बारी बारी उसके साथ में दुष्कर्म किया गया। जब ये सूचना 15 जुलाई को प्राप्त हुई, 0 पे FIR कायम की गई। इसके पश्चात में इस पूरे प्रकरण की इन्वेस्टिगेशन चालू करी गई। चूँकि ये इन्वेस्टिगेशन लगभग 1 महीने बाद स्टार्ट करी गई, जिसके लिए जो जितने भी टेक्निकल साक्ष्य होते हैं, चाहे वो CCTV फुटेज हो या कई अन्य प्रकार की जानकारियाँ हों, वो समय बीत जाने के कारण में नहीं मिल पा रही थी, जिस कारण से इस घटना को खोल पाना, इस घटना के असल आरोपियों तक पहुंच पाना एक चुनौतीपूर्ण टास्क बन चुका था। इसमें महिला की जब डिटेल में बयान लिए गए, जब पूछा गया कि घटना एग्जैक्टली क्या हुई है और किस प्रकार से हुई है, कहाँ पे किस समय हुई है, वो सब पता करने के बाद में बात सामने आई कि संभवतः एक इलेक्ट्रिक ऑटो होते हैं उसमें महिला को ले जाया गया था
जिसके माध्यम से जब फुटेज चेक करने का प्रयास किया गया तो फुटेज कहीं पर भी प्राप्त नहीं हुए। पर पूरे रूट के जब हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस करी और पूरे रूट के सभी प्रकार के फुटेज को चेक किया गया तो एक जगह पर टोल के पास में हमको फुटेज प्राप्त हुए जिसमें हम उस ऑटो को देखने में सफल हुए। जब उस ऑटो को हमने देखा, उस ऑटो को पहचाना तो वो एक नीले रंग का इलेक्ट्रिक रिक्शा था, जिसके अलावा और कोई जानकारी उसके बारे में समझ में नहीं आ रही थी। महिला के पास भी 2 अज्ञात व्यक्तियों की कोई भी जानकारी ना होने के कारण में सभी प्रकार के टेक्निकल एनालिसिस किए गए और ये देखा गया काफ़ी मेहनत के बाद में कि जितने भी कटनी में ऐसे नीले ऑटो चलते हैं वो उनके ओनर्स कौन कौन हैं, उनको तस्दीक कराया गया। और उस ऑटो की एक ख़ास बात थी जिसके जो पहचान जिसके कारण हो पाई है, जिसमें एक रेड कलर की पट्टी हुआ करती थी और एक जो लटकन होती है ऑटो में उसमें एक साइड ही थी। जब सभी ऑटो की तस्दीक करी गई तो एक ऑटो में ऐसा चीज़ पाया गया जिसके ऑटो चालक को बुलाया गया, उससे पूछताछ करी गई। शुरुआत में उसके द्वारा सभी प्रकार की घटना को मना किया गया, परंतु जब हमने टेक्निकल एविडेंसेस के माध्यम से उसको काउंटर किया और सभी प्रकार के सवाल जवाब उससे किए, तब जा कर के उसके द्वारा इस घटना को करना कबूल किया गया। और घटना कबूल करने के बाद में जब उसने पूरी घटना के बारे में बताया तो उसने जाकर के जो असल घटना स्थल था उसके बारे में पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब असल घटना स्थल पर पहुंची है तो वहां पर जो महिला के द्वारा बताया हुआ गया था कि उसकी चप्पल, उसके चश्मे और अन्य चीज़ जो है उसे नहीं मिल रही है, तो उस घटना स्थल पर बरामद हुए। जिसके बाद में ये घटना का खुलासा हो पाया। उस आरोपी को हमने गिरफ्तार किया है और सभी प्रकार के जो टेक्निकल साक्ष्य हैं उसको इकट्ठा किया गया है। इस घटना में उसके साथ में एक अन्य आरोपी था जिसके बारे में जो करंट आरोपी है उसे जानकारी नहीं है, उसने कुछ हुलिया उसका बताया है, इसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। इस प्रकार से एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण मामले में रीठी पुलिस की बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय भूमिका के पश्चात में इस प्रकरण को खुलासा करने में हम सफल हुए हैं और इस प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, उसे वैधानिक कार्रवाई करके जेल पहुँचाया गया है।